हेलो फ्रेंड्स, विंग्स इंटरनेशनल स्कूल समर कैंप में सभी का फिर स्वागत है। आज अपने सीखेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, कि हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट एक्चुअली में होता क्या है, इन किसी भी स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है वो किस संख्या का स्क्वायर होता है, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, स्क्वायर रूट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, जब आपने बात करते हैं कि बेसिक सी कि भाई 1 का स्क्वायर आपका कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25 और 6 का कितना होता है 36 और 7 का स्क्वायर आपका 49 और 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही है, अपने छोटी क्लासेज में सीख लेते हैं। अपने को ये देखना है कि किसी भी संख्या का कैसे फास्ट वे में स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ले, कैसे पता चले, देखते पता चल जाएगा अच्छा ये तो इस संख्या का स्क्वायर रूट है ना। तो उसको करने के लिए पहले थोड़ा सा इसको देखना होगा कि भाई जो लास्ट में जो 1 है ना वो किस किस केस में आता है। 1 तो तब आता है जब लास्ट में या तो क्या हो, किसी भी संख्या का 1 हो या क्या हो 9, तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा आपका 1 आएगा। और 4 किस केस में आता है आपका लास्ट में, या तो 2 हो या आपका क्या हो 8, है ना। 9 कब आता है, जब लास्ट में आपका क्या हो 3 या 7, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होता है, तो लास्ट में आपका क्या रहता है 9, जो लास्ट डिजिट होती है यूनिट डिजिट वो आपकी क्या होगी 9। और 6 कब आता है, जब आपका लास्ट में क्या दे रखा हो, या तो 4 या क्या दे रखा हो 6। लेकिन 5 कब आता है, जब लास्ट में क्या हो 5 ही हो, और जब आपका 0 कब आता है, जब लास्ट में क्या हो 0 हो। ये दो चीज़ आपकी क्या रहती है सेम। दूसरी चीज़ आप ध्यान में रखना कि 2, 3, 7, 8 कभी भी किसी भी स्क्वायर, मतलब कोई भी आपका स्क्वायर हो उसके लास्ट में यानी यूनिट डिजिट के रूप में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आते। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं आती है आपकी 1, 4, 9, फिर आपका क्या आ जाए 6, फिर 5 और फिर क्या आता है 0, ये संख्याएं आती है, जबकि 2, 3, 7, 8 अपना कभी नहीं आता। इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना है। अब मान लो आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपके लिए एकदम ईजी है, तो आप कहोगे सर 49 का तो 7 होता है ना। मैं आपसे पूछूं भाई 36 बताओ, तो आप कहोगे सर 36 का क्या होता है 6 होता है ना। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि आप मुझे ऐसा बताओ कि 196 है उसका क्या होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट मुझे बताओ कि 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि सर इसका स्क्वायर रूट तो देखते हैं, या तो आपको याद होगा, याद रखना पड़ेगा, या आप क्या करोगे। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप है वो आप देख लीजिए कि भाई इनकी कैसे स्टेप कैसे ध्यान में रखना है। आप क्या करोगे कि जब स्क्वायर रूट की बात हो तो आपको इस साइड से फ्रॉम द राइट साइड आपको एक पेयर बनाना है 2 संख्या का। ठीक है, इस तरीके से आप इनको अलग कर लोगे, या इस तरीके से, है ना। इसकी लास्ट डिजिट देखो कितनी है 6, तो आप ये देखो कि 6 किसके लास्ट में आ सकता है, तो 6 आपका या तो 4 के लास्ट में, जब 4 होता है तब 6 आता है, या आपका 6 होता है तब 6 आता है। तब आप कहोगे सर यहाँ तो या तो आपका 4 आएगा और या आपका क्या होगा 6, यानी ये तो उस संख्या का स्क्वायर है कि जिसके लास्ट में या तो 4 होगा या क्या होगा 6 होगा, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि भाई वो संख्या है क्या। तब अपने यहाँ से इतना ही आइडिया मिलेगा कि लास्ट डिजिट क्या होगी, तो या तो 4 या क्या होगा 6 होगा। फिर मैं आता हूँ पहली पे, है ना। तो पहले आपको संख्या बताएगी कि 1, तो आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो संख्या है ये किस संख्या के बराबर या उससे कम। कोई अगर आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो यानी परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसके नियर अबाउट आपको देखना है कि किस संख्या का वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 1, तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है आपका 1 का, है ना। तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब एक डिजिट मुझे जो आपने जो अब ये 100 जो आपका 10th प्लेस वाला जो डिजिट है वो मिल गई मुझे। अब मुझे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या क्या होगा आपका 6 होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर मैंने देखा कि जो 1 आया, यानी 1 का परफेक्ट स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 1, है ना। तो यहाँ पर जब 1 आया तो 1 को मैं नेक्स्ट आगे वाली संख्या 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये कितना आ गया 2। ठीक है, तो अगर ये संख्या जो ये इस मल्टीप्लाई करने से छोटी है तो छोटी संख्या आएगी, अगर ये बड़ी है तो कौन सी संख्या आएगी बड़ी। तो मैंने क्या किया कि 1 यानी इसका कितना था 1, तो 1 के जस्ट आगे वाले 2, तो 1 × 2 कितना हो गया 2, 2 से ये छोटी तो मैंने क्या लूँगा छोटी, तो मैंने लिया 4। तो आपकी कौन सी संख्या का है ये आपका 14 का है।
ठीक है। यहाँ पर मैंने जब बताया तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, थोड़ा लेंथी प्रोसेस लगा होगा, लेकिन जब अपनी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और एग्जांपल करेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा और बहुत ही शानदार ट्रिक है आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की। करना क्या है, सबसे पहले एक आपको दो डिजिट का एक पेयर बनाना है राइट साइड से, फिर उसकी लास्ट डिजिट देख के उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना कि या तो 4 होगा या 6 होगा। फिर आपको यहाँ देखना कि इससे छोटी या इसके बराबर, यानी ये किसका मतलब इससे छोटी या बराबर को परफेक्ट स्क्वायर देखना है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इसका स्क्वायर रूट जैसे 1, तो 1 का कितना होता है 1, 1 के जस्ट आगे वाले से मल्टीप्लाई किया 2, 2 से छोटा तो अपने क्या ले लिया 4। ठीक है, अपने और देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया 576, ये आपको लिया, मुझे इसका निकालना है 576 का। आप क्या करो, मैंने अभी बताया था, मैंने कहा था कि आपको राइट साइड से ऐसे पेयर बना लेना है दो का, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा 6, वापस 6 आ गया, तो आप कहोगे सर ये तो या तो 4 होगा या क्या होगा 6 होगा। यहाँ से मुझे आइडिया मिल गया। अब आता हूँ मैं 5 पे, तो 5 पे देखा था कि 5 से छोटी या बराबर कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो मुझे लगा इससे कम 4, है ना। 4 किसका होता है 2 का, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2। ठीक है, ये आपका 10th प्लेस की डिजिट मिल गई। फिर मैंने क्या किया 2 और इससे जस्ट आगे वाली संख्या 3, कितना हो गया 6। इस 6 से ये छोटा है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 4। अगर ये बड़ा होता, अगर मान लो ये 6 अगर ये 7 होता, कुछ और होता, तो आपका कितना आता फिर 6 आता, है ना। तो आपका फिर क्या हो जाता है यहाँ पर 6 हो जाता। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर लिखा 676, ये लिखा, है ना। तो 676 लिखा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से अलग कर दिया। ये या तो क्या होगा आपका 4 या क्या होगा आपका 6। अब यहाँ से आइडिया मिल गया। अब 6, तो 6 की या तो बराबर या छोटी कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो मैंने देखा 4 किसका होता है आपका 2 का, है ना। तो 2 इंटू 3, ये आपका कितना हो गया 6। अब 6 के बराबर है, इसका मतलब भाई 6 के बराबर है ना, तो आप क्या ले लोगे 6 ले लोगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया आपका 26, यानी जो 676 वो किसका हो जाएगा आपका 26 का। और देख लेते हैं अपने इसके बेसिस। जैसे मान लो आपसे कोई भी पूछे कि आप ऐसा करो, मुझे ये बताओ 1225 है वो किसका होगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट आपको पहली स्टेप क्या है कि 2 के पेयर बनाने। लास्ट में 5 तभी आता जब किसी भी संख्या लास्ट में क्या हो 5 हो, ये तो श्योर है ना। अब आप कहोगे सर हमें पता कैसे चलेगा किस संख्या का है, तो अपने आते हैं 12 पे, है ना, 12 पे। तो 12 के बराबर या से छोटी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो 9 किसका होता है आपका 3 का। तो आप कहोगे सर ये कितना हो गया 3, और ये ऑलरेडी कोई छोटे बड़े की बात है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी संख्या क्या है आपकी 1। तो आप क्या कर दोगे सर ये किसका हो जाएगा 35 का। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपसे अगर बात करूं, मैं कहूं कि भाई आप ऐसा करो, मुझे ये बता दो कि भाई 3600 किसका हो जाएगा, है ना, एकदम आसान है। तो आप कहोगे सर ये लो, 0 तो तब आता है ना जब लास्ट में क्या हो आपका 0। 36, तो 36 के परफेक्ट स्क्वायर आप देखते हो, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नियर अबाउट देखने की जरूरत नहीं, खुद है। तो ये किसका है 6 का, तो यहाँ पर ये क्या है आपका कोई छोटी बड़ी की बात नहीं, ऑलरेडी क्या आ जाएगा 0। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया आपका 60 का। तो इसी तरीके से कोई भी संख्या जैसे मान लो आपको दे रखी हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग इनको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आप पे। जैसे मान लो मैंने लिया 1024, 1024, मुझे इसका फाइंड आउट करना था, है ना। तो आप जल्दी से विदिन सेकंड इनको फाइंड आउट करके बताओ कि भाई 1024 है उसका आपका कितना हो जाएगा, है ना। तो 1024 है, इसका मैं फाइंड आउट करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से मैं ब्रेक कर दूंगा इनको। तो 4 किस में आता है, तो 4 या तो आएगा आपका 2 में, और या 4 किस में आता है आपका 8 में, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई या तो 2 होगा या क्या होगा 8 होगा, है ना। अब मुझे कहाँ से आइडिया मिलेगा 10 से कि भाई 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट है। तो मैंने ये देखा कि इससे छोटा मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर या इक्वल, तो 9 इससे छोटा है, तो इसका मतलब वो कितना है आपका 3 का, है ना। 3 और इससे आगे वाली यानी 3 और 3 से जस्ट आगे वाली बड़ी संख्या कौन सी है 4, कितना आ गया आपका 12 से 10 छोटा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी छोटी संख्या, है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा
यहाँ पे 2, यानी जो 1024 है वो किसका आपका स्क्वायर है, वो आपका 32 का, या 1024 का स्क्वायर रूट क्या है 32। ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी जगह ये ले लेता जैसे 484, मुझे अगर ये फाइंड आउट करना हो, है ना, तो 484 अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे मुझे क्या करना, या आप यूँ देखो कि मैंने ले लिया इसको 361, है ना, 361 का मुझे फाइंड आउट करना है, तो 1 किस किस में आता है लास्ट में, या तो 1 हो या आपकी डिजिट क्या हो 9 हो, है ना, या तो 1 हो या आपका क्या हो 9 हो। तो यहाँ से मुझे ये देखना है कि 3 से कम परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या है, तो आपकी 1, तो 1 का क्या आ जाएगा 1 के जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी है 2, है ना, तो इसका मतलब ये 2 से बड़ा है। समझ रहे ना बात को, मैंने ये देखा है कि आपने जितने भी किए थे उसमें छोटा आ रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर इसका परफेक्ट स्क्वायर छोटा क्या है 1 का क्या है आपका 1 ही आएगा, है ना, और 1 से जस्ट आगे वाली संख्या 2, तो 1 × 2 2 से ये संख्या बड़ी, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे बड़ा। तो ये किसका था आपका, ये 19 का था, है ना। तो इस तरीके से जितने भी सारे अपने एग्जाम्पल किए किसी भी संख्या का, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, आप उनका इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई किस तरीके से इनको फाइंड आउट करेंगे, इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो आप इस मेथड से आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप इसे रेगुलर अपने प्रैक्टिस बनाए रखें।